वृश्चिक वालों को सहारे ढूंढने की आदत नहीं, वह तो अकेले ही पूरी महफिल को हिलाने का दम रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? वीडियो में बात करेंगे जुलाई माह में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति क्या संकेत दे रही है। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलुओं पर बात करेंगे। इस माह में प्रवेश करते समय आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डाले तो राहु चतुर्थ भाव पर संचार कर रहा है। कर्म फलदाता शनिदेव ने पंचम भाव बुद्धि स्थान पर मोर्चा संभाला हुआ है। सप्तम भाव दंपत्य भाव पर भोग विलास, प्रेम प्यार और रोमांस कारक शुक्र संचार कर रहा है। अष्टम भाव बाधक स्थान पर गुरुदेव के साथ ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव संचार कर रहे हैं। 16 जुलाई को सूर्य बाधक स्थान से निकलकर नवम भाव भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा, जहां पर बुध पहले से संचार कर रहा है। बुध पूरे माह भाग्य भाव पर बना रहेगा। तो दसम भाव कर्म भाव पर गर्म, क्रोधी और क्रूर ग्रह मंगल के साथ केतु का युति योग बना हुआ है। एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों की विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे शुरू में आपने पढ़ लिया, शनि की उल्टी चाल कहीं मचा ना दे बवाल, क्योंकि शनि आजकल आपकी राशि के पंचम भाव बुद्धि स्थान पर संचार कर रहा है। बुद्धि स्थान पर शनि अहंकार का भाव पैदा करता है, कुछ जिद्दी स्वभाव बनाता है, दूसरों को अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद पर जा सकता है। वही शनि जब उल्टी चाल चलेगा तो इस स्वभाव में और अधिक वृद्धि देखने को मिलेगी। झगड़ालू प्रवृत्ति देखने को मिल सकती है। अहंकार का भाव अधिक देखने को मिलेगा, इसलिए सावधानी भी बरते। 13 जुलाई से शनि की चाल में आ रहा यू टर्न आपके जीवन में मचा सकता है बवाल, चाहे वह घर परिवार हो, दाम्पत्य जीवन हो या कार्यस्थल। सावधानी बरतें। पंचम भाव कुंडली का अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव को लक्ष्मी स्थान के नाम से भी जाना जाता है। इस भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों का विचार किया जाता है। बुद्धि स्थान पर शनि का वक्र अवस्था में संचार अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगा। बुद्धि स्थान से शनि की दाम्पत्य भाव, लाभ भाव और दूसरे भाव पर वक्र दृष्टि पड़ेगी। इन भावों से संबंधित भी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस माह आप अपने पेट और पाचन तंत्र का खास ध्यान रखें। वह दोस्त जो पहले से लीवर से संबंधित किसी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं, वह भी अधिक सतर्क रहें। गुरु और सूर्य का अष्टम भाव पर संचार तो पंचम भाव पर शनि का संचार पेट के संबंध में शुभ नहीं है। 13 जुलाई को शनि की चाल में यू टर्न भी अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकता है, इसलिए खान पान पर अधिक ध्यान दें। क्रोध से भी दूरी बनाकर रखें, क्योंकि मंगल की आपकी राशि पर दृष्टि के साथ साथ वक्री शनि और बुद्धि स्थान पर भी दृष्टि पड़ेगी, जो आपके स्वभाव में क्रोध, आवेश और उग्रता का भाव पैदा करेगी। क्रोध की अधिकता भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, इसलिए इस माह बुद्धि विवेक से सोच विचार कर धैर्य संयम पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी गुरुदेव पहले से अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार कर नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहे हैं। तो 13 जुलाई से शनि की चाल में यू टर्न भी विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कमी कर सकती है, इसलिए इस माह विद्यार्थी शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कोई कमी ना करे तो पूरा अनुकूल बना रहेगा, नहीं तो घर वालों की नाराजगी का पात्र बनना पड़ेगा। बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव पर शनि का संचार प्रेम संबंधों के मोर्चे पर कुछ शुभ नहीं है। 13 जुलाई को शनि की उल्टी चाल प्रेम संबंधों पर अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगी। 13 जुलाई के बाद प्रेमी जन से कम ही मिले तो बेहतर रहेगा, नहीं तो छोटी छोटी बातों से मन मुटाव देखने को मिल सकता है। यही हाल
दंपत्य जीवन का रहेगा। वैसे तो दंपत्य भाव पर शुक्र अपने भाव पर संचार कर दंपत्य सुखों में वृद्धि करेगा। देखने में तो दंपत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल देखने को मिलेगा, लेकिन अगर बारीकी से देखा जाए तो 13 जुलाई से दंपत्य भाव पर शनि की वक्र दृष्टि पति पत्नी में वैचारिक मतभेद पैदा करने का कार्य करेगी। दोनों के विचार एक दूसरे से मेल नहीं खाएंगे। अपनी बात मनवाने के लिए परस्पर दंगल जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। इसलिए 13 जुलाई के बाद जीवन साथी के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बनाए रखें। तालमेल में कोई कमी ना करें। दंपत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। जीवन साथी की हाँ में हाँ मिलाते रहे तो दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। संतान का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। 13 जुलाई तक का समय संतान के संबंध में शुभ रहेगा, लेकिन 13 जुलाई से शनि की चाल में यू टर्न संतान के साथ कुछ मतभेद पैदा कर सकती है। संतान कारक और संतान भाव का स्वामी गुरु पहले से अष्टम भाव पर संचार कर काफी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। ऊपर से शनि की चाल में यू टर्न संतान के साथ मतभेद पैदा करेगी। इसलिए संतान से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं तो 13 जुलाई से पहले करना अधिक बेहतर रहेगा। 13 जुलाई के बाद संतान से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों में अड़चन जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। बात करें भाग्य और करियर की तो आपकी राशि के भाग्य भाव पर बुध का संचार भाग्य के सुख एवं सहयोग में वृद्धि करेगा। भाग्य का साथ आपके साथ बना रहेगा। 16 जुलाई से बुध के साथ कर्म भाव का स्वामी सूर्य भी संचार करेगा। भाग्य भाव पर बुध और सूर्य का युति योग बुध आदित्य राज योग और केंद्र त्रिकोणपति राज योग का निर्माण करेगा। 16 जुलाई के बाद भाग्य के साथ साथ कर्म के सुख एवं सहयोग में भी वृद्धि होगी। 16 जुलाई से पहले करियर में पेश आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। 16 जुलाई के बाद वरिष्ठ अधिकारियों या उच्च अधिकारी वर्ग के साथ कोई मनमुटाव चले आ रहे हैं तो वह भी दूर हो जाएंगे। वैसे मंगल का कर्म भाव पर संचार कार्य क्षेत्र में जोश और ऊर्जा शक्ति का भाव पैदा करेगा। जोश और उत्साह की अधिकता से अपने महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जोश की अधिकता क्रोध का भाव भी पैदा करेगी। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, जोश के साथ होश ना खोएं। बाकी 16 जुलाई को कर्म भाव के स्वामी सूर्य का राशि परिवर्तन बेहतरीन रहेगा। इसलिए सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा कोई कार्य करने जा रहे हैं तो 16 जुलाई के बाद करना अधिक बेहतर रहेगा। 16 जुलाई के बाद सूर्य की उत्तम स्थिति सरकारी कार्यों में सफलता प्रदान करेगी। 16 जुलाई से पहले सरकारी कार्यों से बचें। समाज में मान सम्मान का भी खास ध्यान रखें। व्यर्थ के लड़ाई झगड़े में पांव ना फंसाएं। पिताजी के साथ भी तालमेल में कोई कमी ना करें। 16 जुलाई के बाद सरकार, राज्य, उच्च पदवी, मान सम्मान, पिता और आरोग्य कारक सूर्यदेव का शुभ गोचर इनके संबंध में शुभ रहेगा। इस माह केवल 3 ग्रहों सूर्य, शुक्र और मंगल की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। बाकी ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी। इनमें से सूर्य और मंगल की चाल में बदलाव करेगा कमाल, लेकिन शुक्र की चाल में बदलाव कुछ नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकता है। 16 जुलाई तक सूर्यदेव अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार करेंगे, फिर भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब सूर्य के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। तो 26 जुलाई तक शुक्र दंपत्य भाव अपने भाव पर संचार कर मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करेगा। 26 जुलाई को शुक्र अष्टम भाव बाधक स्थान में प्रवेश कर जाएगा। अब असुरों के गुरु शुक्राचार्य और देवताओं के गुरु बृहस्पति दोनों का अष्टम भाव पर संचार कुछ नकारात्मक रहेगा, लेकिन 28 जुलाई को मंगल का राशि परिवर्तन आपका मंगल करेगा, क्योंकि मंगल राशि परिवर्तन कर लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर मंगल के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। मेहनती, पराक्रमी और साहसी मंगल का लाभ भाव पर संचार आपकी मेहनत और प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने देगा। मेहनत का पूरा फल आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता के रूप में मिलेगा। आप किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार, व्यवसाय या नौकरी पेशा से जुड़े हैं, मंगल की शुभता मंगल करेगी। यहां से मंगल की शत्रु स्थान पर दृष्टि शत्रुओं का अमंगल करेगी।
आपके लिए मंगलकारी साबित होगा तो शत्रुओं के लिए अमंगलकारी रहेगा। कुल मिलाकर 28 जुलाई को मंगल के बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। सूर्य और मंगल की अत्यधिक उत्तम स्थिति के साथ आप अगस्त माह में प्रवेश करेंगे, जो अगस्त माह को भी लाभप्रद बना देगी। आगे की चर्चा हम अगस्त माह के राशिफल में करेंगे। जाते जाते कमेंट बॉक्स में हनुमान जी की जय जयकार करते जाएं, साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।